का गाना सुनकर बेचारा आलोक मौर्य भी सोच रहा होगा कि केस लड़ूं या पहले नाचूं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अर्ज किया है, लाख को कहते हैं पेटी और करोड़ को कहते हैं खोखा। लाख को कहते हैं पेटी और करोड़ों को कहते हैं खोखा। पहले तो सिर्फ रिलेशनशिप में करता था, मगर अब तो शादी के बाद भी मिल रहा है धोखा। लेकिन सर उन्होंने कहा है कि तलाक प्यार से दे दीजिए, बवाल मत करिए। पहले जब लड़ाई होती थी तो लोग बड़ों के पास जाते थे, लेकिन आजकल लोग मीडिया के पास जाते हैं। पर रिपोर्टर लोग कहानी बाद में सुनते हैं, पहले वो करवाते हैं इनसे। तो इनसे मिलिए, इनका नाम है ज्योति मौर्य। इन्होंने वो कर दिखाया जो हर इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों से चाहते हैं। नहीं, शादी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैडम ने गवर्नमेंट जॉब करके दिखाई। इसमें इसके पति ने इसको पढ़ाया। नहीं, पति टीचर नहीं है, इसने लोगों से उधार लेकर इसको पढ़ाया। और ज्योति मौर्य भी कोई ऐसी वैसी पत्नी नहीं थी, पत्नी होने का पूरा फर्ज निभाया है जॉब लगने के बाद, लेकिन अलग तरीके से। मनीष दुबे सर कमांडेंट, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पर पकड़ लिया था और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर, और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी, राज अधिकारी, जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है, उनसे बार बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त कर दिया। एक इंसान अगर बुरे वक्त में साथ देने वाला नहीं होता ना, वो किसी का सगा नहीं होता। उस बेचारी के पास कुछ देने के लिए था नहीं, तो उसने पहले उसे धोखा दिया, फिर बाद में धमकी दी, और जैसे ही वो थोड़ी सांस लेने वाला था और उसे नौकरी निकालने की धमकी दी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, जिस आशिक के लिए उसको छोड़ा, उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि यो इसकी सगी नहीं हो तो उसकी क्या सगी होगी। तुझे मग्गे में भर के बाथरूम में बहा देगी, लेकिन वो सिरोजी बहुत ज्यादा समझदार है। मेंस का पेपर जिसने पढ़ा लिखा के बनाया, हम मान लेते हैं, उससे ये पूछिए कि कितने पेपर होते हैं, शायद बता नहीं पाएगा। कितने पेपर होते हैं, कितने ऑप्शनल होते थे उस समय, क्या पेपर, वो नहीं बता पाएगा। अरे पागल इंसान, वो उसका टीचर नहीं था, उसने लोगों से कर्जा लेकर उसकी हेल्प करी थी। और इससे ज्यादा दिमाग तो कॉलेज की लड़कियों में है। तो ज्योति मौर्य ये क्यों ज्योति मौर्य क्यों गलत लगती है आपको? ये बताओ, ज्योति मौर्य अपनी मेहनत से पढ़ी लिखी और वो PCS अफसर बन गई। मेहनत ही है क्या? उसमें पैसे नहीं है क्या? हस्बैंड ने पैसे भी तो लगाए होंगे ना उसको पढ़ाने के लिए। चिल्लर साथ वाले किल्लर काम करे कांड वाले लाइफ बेड़ा थ्रिलर। तो दोस्तों, कभी भी हमें एक साइड की स्टोरी जानकर उसे गलत नहीं साबित करना चाहिए, हमें दूसरे साइड की भी स्टोरी जाननी चाहिए। तो दोस्तों, दूसरे साइड की स्टोरी जानने के लिए हमारे रिपोर्टर लोग गए। नहीं, ज्योति के पास नहीं गए, उसकी मकान मालकिन के पास गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आंटी जी मौजूद हैं। आंटी जी, आपसे जानना चाहेंगे, पढ़ाई के दौरान ज्योति आपके घर में रहती थी? हाँ, बहुत करती थी पढ़ाई। तो 3 बजे मैं जाके उसको जगाती थी पढ़ने के लिए, तो कहती हाँ आंटी उठ गए हैं, इतना वो करती थी। अब पढ़ने में ठीक थी। थांबा, ये आंटी अपने योगदान क्यों गिनाने लग गई? 3 बजे उठाती थी, पढ़ने में ठीक ठाक थी। मैं भी पढ़ने में ठीक ठाक हूँ, मुझे कोई चौकीदार की नौकरी न दे। इसीलिए दोस्तों, चौकीदार की नौकरी लेने आने के लिए वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कहा जाता है कि आपका मकान जो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले उनके लिए बहुत लकी है। हाँ, 2 लोग निकल गए हैं यहाँ से, अब तीसरा एक और है एक मकान में। अच्छा। हाँ, उस कमरे में 2 लोग मतलब यहाँ से PCS बन के। हाँ, 2 लोग गए हैं। अरे आंटी, क्या हो गया? घर में किराएदार नहीं आए, ये रिपोर्टर भी न्यूज लेने नहीं आए, ये आंटी के घर का प्रमोशन करने के लिए आए। और मैं भी सोच रहा हूँ, मैं भी चला जाऊँ क्या आंटी के घर में? कैसा चमत्कारी घर है, बिना पढ़े नौकरी लग रही है सबकी। लग रहा था कि हमारे ही बेटी है, लेकिन हमारी ही बेटी से अधिका थी, क्योंकि उससे भी मैं बहुत कम रेंट लेते थे, क्योंकि गरीब थी। नहीं, अब मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि आलोक की दूसरी साइड की स्टोरी जानने के लिए। ये आंटी क्या सच में उसे 3 बजे उठाती थी? क्या सच में उसे खाना खिलाती थी? क्या सच में उसे अपनी बेटी मानती थी? मैं बता रहा हूँ कि अगर आंटी का बस चलता तो ये दोनों रिपोर्टर को किराए पे ले लेती और एडवांस भी साथ में ले लेती। एक तरफ ऐसी बातें चल रही थी और एक तरफ SDF के आशिक की शादी की फोटो वायरल होने लग गई, जो कि कई सालों से धूल खा रही थी। तस्वीरों और दस्तावेजों के अनुसार 2 साल पहले मनीष दुबे ने तनु पराशर नामक युवती से शादी की थी। लखनऊ के आर्य समाज मंदिर में 5 अगस्त 2021 को मनीष दुबे और तनु पराशर का प्रेम विवाह हुआ था। भाई साहब, मैं बता रहा हूँ कि क्राइम पेट्रोल वाले हाथ में कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे कि जल्दी से ये एपिसोड खत्म करो, नया एपिसोड बनाना है। और इतने ज्यादा ट्विस्ट तो मूवी में नहीं आते हैं जितने इनकी स्टोरी में आ रहे हैं। उस आदमी का 2 साल पहले प्रेम विवाह हुआ है,
और बाद में 2 साल बाद फिर हो गया प्रेम। इतनी जल्दी अचार पुराना नहीं होता जितनी जल्दी इसका यार पुराना हो गया। एक्सपायरी डेट के साथ शादी करता है ये आदमी। सोचो अगर जोर जबरदस्ती कर आलोक मौर्य ने तलाक ले भी लिया, फिर तो आलोक मौर्य जाएगा उसके घर, एसडीएम जाएगी मनीष दुबे घर, लेकिन मनीष दुबे की पत्नी कहाँ जाएगी? पुलिस स्टेशन। फिर एक नया और एपिसोड बनेगा। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एसडीएम को उसके पद से निकाल दो, आलोक मौर्य को उसका पद दे दो। लेकिन सोचने की बात यह है कि आलोक मौर्य उस पद पर जाकर करेगी क्या? उसने पढ़ाई नहीं की, वो क्या होता है एसडीएम वो जानता भी नहीं। पर माना कि उसे जॉब की वजह से छोड़ा है, मगर इसकी वजह से उसकी जॉब नहीं जा सकती है, उसे पद से नहीं निकाल। इसके अलावा ज्योति मौर्य के पति ने 100 पेज की एक डायरी भी सामने ला दी है। इसमें दावा किया गया है कि डायरी में ज्योति हर महीने वसूली से मिलने वाले रुपयों का लेखा जोखा रखती थी। हर महीने करीब 6 लाख तक की अवैध वसूली की जाती थी। घोटालेबाज ज्योति जी अब जरूर जॉब जा सकती है, मगर अभी तक जई नहीं है। जितने भी न्यूज चैनल चल रहे हैं वो सब फेक बता रहे हैं। भाई साहब अगर मेरे हाथ में होता तो मैं उसी दिन निकाल देता जिस दिन उसे की चैट वायरल हुई थी। निब्बा निब्बी वाली हरकतें कर रहे हैं, मतलब इतने ऊंचे पद पे होकर निब्बा निब्बी वाली हरकतें कर रहे। पागल औरत, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप। एक शब्द। वैसे भी ज्योति मौर्य जैसे लोग कभी भी अपनी गलती नहीं मानते, सामने वाले को बुरा बताते हैं। जब ये खाना बना रही होगी तो इसके घर में रोटी जल जाती होगी तो गैस की टंकी से लड़ने लग जाती होगी कि तू थोड़ी देर बंद हो जाती तो तेरा क्या चला जाता। इसका एग्जाम्पल भी है, कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई। आपकी जो दूसरे नाम से सेव की हो ना, उसी का इस फोन में है, तो उस वाले फोन में नहीं है। एक फोन में है ना, नाम सेव है ना। आप एक फोन, वो फोन क्या होता है यार? आप एटीएम के नाम से उसका सेम फोन की हो हमको, के नाम से नहीं, एसीएम के नाम से। हाँ पता है आप नंबर, ये सब तो काम है आप। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? आपने बताया रंगे हाथ में पकड़ा है, क्या पकड़ा? सर वो मैं सर बिना बताए सर उनसे अपने सरकारी आवास रेलनगंज स्थित में आ गया सर। वो दोनों लोग सर रूम में बैठ के सर लेटे हुए थे सर, पूरे अनैतिक संबंध बना रहे थे, आपत्तिजनक अवस्था में थे सर। उसी दिन सर मनीष ने मेरे ऊपर हमला किया, क्योंकि मनीष ने ज्योति से उसी समय कहा इसको मार डालो नहीं तो ये मीडिया में जाएगा, बेइज्जती करेगा, इसके पास मेरी चैटिंग लग चुकी है, हम दोनों की नौकरी। तो इसी के साथ वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय। हम भी इस गड्डी के पत्ते पर अपना ना कोई रंग।